जय श्री राम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य विजयकांत श्रीमुख सांडिल्य एक बार फिर से आप सबके समक्ष एक कहानी के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला। हाँ, सही सुना आपने, लालच बुरी बला। हमारे जीवन में जब भी लालच आ जाता है तो हम अपनी सफलता से काफी दूर पहुंच जाते हैं और निराशा हाथ लगती है। ऐसे ही एक बार एक बुजुर्ग अपने सिर पर 3 गठरी लाद करके जा रहे थे। सामने एक नौजवान व्यक्ति मिला। उनसे बोले कि बेटा, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं और मेरे सर पर ये 3 गठरी हैं। हमें पहाड़ी के उस पार तक जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और हाँ, अगर मेरी मदद करोगे तो इस गठरी में रखे हुए जो तांबे के सिक्के हैं उसमें से 5 सिक्के मैं तुम्हें दूंगा। वह नौजवान सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। अपने सिर पर गठरी को लादा और पहाड़ी के उस पार चला गया। वहां पहुंच करके इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये बुजुर्ग थे, इनको वहां पहुंचने में काफी समय लग गया। और कहने के अनुसार वहां पहुंचने पर उस बुजुर्ग ने 5 तांबे की सिक्के निकाले और उस नौजवान को दे दिया। बहुत प्रसन्न हुआ। पुनः प्रस्ताव रखा कि बेटा, अगर यह जो अगली पहाड़ी है इसको अगर पार करा दोगे तो दूसरी गठरी में जो चांदी के सिक्के रखे हैं उसमें से तुम्हें 5 चांदी के सिक्के मैं दूंगा। प्रसन्न हो गया कि अगली पहाड़ी पार करवा देता हूं, 5 चांदी के सिक्के हमको मिल जाएंगे। और अपने सर पर गठरी लादा और दूसरी पहाड़ी भी पार कर दी। बुजुर्ग धीरे धीरे वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपने कहे अनुसार 5 चांदी के सिक्के निकाल करके उस नौजवान के हाथ में रख दिया। बहुत प्रसन्न हुआ। पुनः प्रस्ताव रखा कि बेटा, आगे की पहाड़ी और दुर्गम है और हमें उस पहाड़ी के पार जाना है, क्या तुम मेरी मदद पुनः करोगे? और अगर करते हो तो जो तीसरी गठरी है, इस गठरी में रखे हुए जो सोने के सिक्के हैं उसमें से 5 सोने के सिक्के निकाल करके मैं तुमको दूंगा। बहुत प्रसन्न होता है। तीनों गठरी अपने सर पर लादा और पहाड़ी के उस पार जाने लगा। रास्ते में उसके मन में लालच आ गई। वह सोचा कि यह जो व्यक्ति है, बुजुर्ग है, वो धीरे धीरे चल रहा है, हमको दौड़ करके पकड़ भी नहीं पाएगा। अगर मैं उस पार जाता हूं तो हमको केवल 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, और अगर मैं रास्ता बदल करके लेकर के भाग जाता हूं तो सोने चांदी तांबे जितने हैं सब कुछ मेरा है। इसलिए अब रास्ता बदल लेने में ही भलाई है। एक काम करो कि सारी गठरी लेकर के यहां से 9 2 11 हो जाओ। और यही विचार किया और रास्ता बदल दिया। अब ये बुजुर्ग पीछे पीछे आ रहे हैं। रास्ता बदल करके जंगल में दूसरी तरफ घूम गया। और थोड़ी दूर जाने के बाद इसके मन में विचार आया कि लाओ चेक किया जाए। जैसे ही गठरी को खोलता है, सोने की गठरी, उसमें सोने के सिक्के तो थे, लेकिन पर सारे सिक्के नकली थे, उसमें असली एक भी नहीं। वह पछताने लगा कि ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो सारे सिक्के नकली हैं, अब क्या करें? तो उसमें एक पत्र भी पड़ा था। पत्र को खोल करके जब पढ़ा तो पत्र में लिखा था कि बेटा, यह जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये कोई और नहीं, ये यहाँ के राजा हैं।
और ये बुजुर्ग का वेश धारण करके अपने लिए सेनापति की खोज करने के लिए निकले हुए हैं कि अगर ईमानदार सेनापति मिल जाएगा तो उसको अपनी सेना का सेनापति बना देंगे। आज ये सेनापति की खोज करने के लिए निकले हुए हैं और जो ईमानदार मिलेगा उसी को बनाएंगे। और आज तुमने इनके साथ धोखा कर दिया, और इनके साथ नहीं बल्कि स्वयं अपने साथ तुमने धोखा किया है, क्योंकि लालच में आकर के तुम्हारे मन में लालच आ गई और तुमने सोचा कि सारा का सारा धन मैं एक साथ ले लूं, जो कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ी कमी हो गई तुम्हारे जीवन में, जो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकते हो। क्योंकि और अगर ये सोचते हो कि इस जंगल में मैं बच जाऊंगा तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि राजा के सैनिक तुम्हारे ऊपर बराबर नजर रखे हुए हैं, तुम उनसे बच नहीं सकते हो। बस यही सोच ही रहा था कि अचानक राजा के सैनिक आ गए और उसको पकड़ लिया, ले जाकर के कारागार में डाल दिया। जो कुछ क्षणों बाद सेनापति होने वाला था, लेकिन लालच करने की वजह से वह आज कारागार में चला गया। तो देखिए, हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हम कभी भी बेईमानी के साथ, लालच के साथ नहीं रहना चाहिए। जब हम ईमानदारी से रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी और भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर होती रहेगी। जय श्री राम।